जय हिंद स्टूडेंट्स, as we have study exponents and introduction of exponents और इसका यूज कैसे करते हैं पिछले क्लासेस में आप क्या कर चुके हो, देख चुके हो इंट्रोडक्शंस में। आज हम लोग बुक्स के एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और एग्जाम्पल सेल्फ एग्जाम्पल कर चुके हैं, आज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को पकड़ेंगे। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। मुझे जहां तक उम्मीद है आप रिवाइज किए होंगे। एक बार हम फिर से वो स्लाइड्स को देख लेते हैं जो स्लाइड्स हमने पढ़े थे। एक्सपोनेंट्स और पावर को हमने समझा था, नंबर और फ्यूचर। कुछ साउंड की प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मेरा माइक कनेक्ट नहीं हो पाया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम नॉट एबल टू चेक बिकॉज आफ्टर रिकॉर्डिंग वीडियो आई एम एबल टू चेक द वीडियोस, देन आई फाइंड कि इट्स टेक्निकल फॉल्ट। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो बताइएगा, फिर से वीडियोज बना देंगे। ठीक है। एक्सपोनेंट इन पावर में नंबर और फ्यूचर में यूज है। क्यों आपको पढ़ना, ये आपको पता चल गया होगा, आगे बहुत ज्यादा यूज है। और व्हाई, व्हाट एंड हाउ हम लोग कैसे, व्हाई वी नीड बता चुके, व्हाट इज एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं, और हाउ कैसे करना है कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम एनसीईआरटी एग्जांपल्स पकड़ेंगे और आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो जो नेक्स्ट में हमने देखा, रूल जो पढ़े थे, कैसे लिखते हैं लार्जर नंबर को छोटा लिखने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म की नीड पड़ी थी हमको। कैसे ये प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं, प्राइम नंबर आपके माइंड में होना चाहिए। एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे लिखना है आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसको हम समझाए थे। डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं उसको हम समझाए थे। इसके पावर को कैसे करना है, कुछ एसडब्ल्यूज क्वेश्चंस थे। उसके अलावा ये एक्सपोनेंट्स इवन और ऑड नंबर में कैसे एक्सपोनेंट का यूज होता है उसको हम समझे थे। उसका नेक्स्ट वाले स्लाइड्स में हमने रूल पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशंस रूल्स में हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। उसके आगे हम जो पढ़े थे, डिवाइड रूल में हम पावर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एंड देन फ्रॉम टुडे वी आर ऑल ऑफ अस, हम लोग क्या करेंगे अब इस वीडियोस में, पहले तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को पकड़ेंगे। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स अगर सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज को क्या कर लेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल दिया गया आपका है 2 टू द पावर में, दैट मींस कि 256, इसको लिखना है 2 टू द पावर कितना लिखा जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म पकड़ते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिविजिबल अभी भी दिख रहा है, इसको डिवाइड कर दो। 2 से डिविजिबल ये भी दिख रहा है, डिवाइड कर दो। 2 से डिविजिबल ये भी है, डिवाइड कर दो। 2 से डिविजिबल ये भी है, डिवाइड कर दो। 2 से डिविजिबल ये भी है, डिवाइड कर दो। 2 से डिविजिबल है, 2 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 2 2, हमको पता है अगर 8 है तो हम 1 8 टाइम्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 का पावर डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका पावर 8, यानी 2 टू द पावर ये कितना आएगा हमारा, 8 आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़े थे, बेसिक से सॉल्व किए थे। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन लेके कर सकते हो। दूसरा है विच इज ग्रेटर, ग्रेटर क्वेश्चन को करने के लिए 2 टू द पावर 3 है और 3 टू द पावर कितना है, 2 है। ऐसे हम पकड़ लेंगे 5 टू द पावर 2 है और 2 टू द पावर 5 है। 3 टू द पावर 5 है, 5 टू द पावर क्या है, 3 है। तो नॉर्मली समझो इसको हम लिख सकते हैं 8, क्योंकि जब 3 पावर है दैट मीन्स कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसको करना है तो 3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 9। दैट मीन्स कि ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा। कंपेयर करना है, ये समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जितने भी नंबर्स आप फाइंड आउट करोगे, जितने भी नंबर्स आप पकड़ोगे, जितने भी नंबर्स आप लेके चलोगे, इसको ये ध्यान देना है कि जो छोटा वाला नंबर होता है ऑलवेज बड़ा आएगा। देखना ध्यान से, इसको करोगे, इसकी वैल्यू होती है 25, इसकी वैल्यू होती है 2 का पावर 5 करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 2 4 8 16 32, और ये होता है 32। ये वाला बड़ा दिखेगा, यानी दैट इज ग्रेटर देन दैट नंबर। इसमें भी करेंगे तो ये वाला क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। जो छोटा नंबर होता है उसकी पावर जो होती है हमेशा बड़ी दिखाई देती है, हमेशा उसका वैल्यू क्या आता है, ग्रेटर आता है। केवल 2 और 3 को हम लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद जिस चीज की भी वैल्यू निकालेंगे, जैसे ऐसे पकड़ लो 2 का पावर 7 ले ले, ऐसे। इसमें कौन सा बड़ा है, नेचुरली बता सकते हो आराम से, ये बड़ा है। उसके अलावा दे दे 10 का पावर 2 है और 2 का पावर 10 है, कौन बड़ा है, आंख बंद करके मारो,
7 का पावर 9 है और 9 का पावर कितना है 7 है, छोटा वाला नंबर ऑलवेज ग्रेटर होगा। 10 का पावर 7 है, 7 का पावर क्या होगा 10, कौन सा बड़ा, ये बड़ा, ऐसे ही एक्सपोनेंट 10 जीरो लगाएंगे, कितना बड़ा दिख रहा है। यानी कि नेचुरली अगर इसको छोड़ के किया जाए तो सारे छोटे वाले नंबर जिनकी पावर को इंटरचेंज किया हो तो वो क्या होते हैं, हमेशा ग्रेटर होते हैं, वही क्या होते हैं, बड़े होते हैं। सेकंड एग्जांपल में केवल यही दिया है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल में हमको लगता है आपको अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड एग्जांपल को पकड़ते हैं, वही थर्ड एग्जांपल तो कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया। That means next example is your expanded form, expanded form, expanded form. It is very बहुत आसान एग्जांपल है, बुक्स को लेके क्वेश्चंस को लिख लेते हैं सो दैट इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल है जो लास्ट एग्जांपल्स होंगे, उसके बाद आपके बुक में कोई एग्जांपल्स नहीं है, इसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने को बोला है, इसको क्या दिक्कत है, 2 लिख देते हैं, 2 लोग आप लिख देना, क्या दिक्कत है, इसको करना है तो हम इसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे ये कैसे किया है। a का पावर 3 का मतलब क्या है, a इंटू ए लिखा है। उसके अलावा b का पावर 2 का मतलब क्या है, b इंटू बी, तभी तो पावर को ऐड करके यहां तक पहुंचा है, 3 है तो 1 1 1 करके, बस एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसको अलग कर दो, इसको क्या कर दो, अलग कर दो, इसको भी वही करना है, a इंटू ए, फिर इसको करेंगे तो b इंटू क्या हो जाएगा b, इसको अलग कर दो ब्रैकेट में, इसको क्या कर दो ब्रैकेट में अलग कर दो, यही आपका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। b को एक साथ, a को एक साथ लिख दो और जो बचा हुआ है उसको आप क्या कर देना, सॉल्व कर देना। एग्जाम्पल जो 5 है उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, पकड़ता हूँ जिसमें 60,000 दिए गए, इसको लिखना है हमको, किसको, 60,000 को। देखो तो पहले तो हम उसी मेथड से चलेंगे जो मेथड से हम अभी तक सीखते हैं, उसके बाद बताएंगे इसको और इजीली कैसे विदाउट कैलकुलेशंस इस चीज को कैसे सॉल्व कर पाओगे, वो भी चीज हम क्या कर देंगे, आपको बता देंगे, सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इजीली कर पाओ, ठीक है। तो हमको मिला, पहले इसको 2 पकड़ लो, 2 पकड़ लिए 8 आ जाएगा, 2 पकड़ लिए 4 आ जाएगा, फिर 2 पकड़ लिए 2 आ जाएगा, फिर 2 पकड़ लिए 1 आ जाएगा, बस यहाँ से काम खत्म। 10 पकड़ लो, डायरेक्ट पकड़ सकते हो, यहाँ से रोक दो, यहीं से रोको, समझ लो इसको। 2 को लिखा है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 एंड 4, उसके बाद 10 पे 3 जीरो है, दैट मीन्स कि हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं 2 का पावर 1 प्लस 1, ये तो समझ गए होगे, अब डायरेक्ट लिख देते हैं 2 का पावर 4 इंटू में 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3, 2 का पावर 4 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इसको ग्रैस्प करके आसानी से लिख सकते हो। कोई और बड़ा डेटा आ जाए उसको भी करना, उसको भी आसानी से कर सकते हो। जैसे 1000 दिया गया है, 1000 पे भी बहुत सारे रूल्स हैं, 1000 को पकड़ के कुछ रूल्स हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट करके बता देंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर्म एंड सिंस कुछ रूल्स को फॉलो करके उसको भी समझा देते हैं। 1000 को कैसे करेंगे, देखिए 1000 इसको तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, डायरेक्टली 10 टू द पावर देख के लिख दो जितना जीरोस है, ठीक है। करते कैसे इसको देख लो, 1000 को पकड़े 2 से करेंगे ये हो जाएगा 5, 2 से करेंगे 2 से करेंगे 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। दैट मीन्स कि 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 3। हम अभी बताया था जब पावर सेम होता है तो दोनों को क्या कर देते हैं, लिख सकते हैं, यानी 2 5 जो कितना होता है 10 और होल टू द पावर कितना होता है 3, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। तो इजीली इस चीज को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। पूरे एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस है, कुछ दबदबे क्वेश्चंस है। जो लास्ट एग्जांपल दिया गया है वही ऑड और इवन का कंसेप्ट है, जिसपे कि दिया गया है कि अगर -1 का पावर 3 है और -1 का पावर 4 है तो क्या करना है। तो -1 का पावर अगर 3 दिया तो हम बताए थे ऑड है तो माइनस ही रहेगा, अगर इवन नंबर आ गया पावर में 1 करोड़ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, बस और कुछ नहीं है, इतना ही करना है। और एक और कंसेप्ट है जो सीखने लायक है, जो आपके सीनियर क्लासेस में भी यूज होगा, अगर वो बोल दे क्या हो रहा है जी, सॉरी, अगर वो बोल दे क्या बोल दे कि भैया अब एक्चुअल वैल्यू बताओ इसकी कितनी होती है। रूट वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो, रूट वाला बाद में सीखेंगे, पहले इतना ही सीखो, इससे ज्यादा नहीं सीखो, ठीक है।
नॉर्मली इतना समझना इसमें तो नहीं है, लेकिन रूट हटाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको समझने की जरूरत हम लोग को क्या है, नहीं है। इसमें और कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, बस यही सेम क्वेश्चंस हैं जिसमें ऑड और इवन को पावर को समझाया गया है। कोई भी पावर आए, -5 पे भी अगर आ जाए 4 पावर, दैट मीन्स आंसर प्लस में ही आएगा। दैट मीन्स कि -4, 5, -5, -5 और -5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 होता है, प्लस में होगा क्योंकि जो माइनस है उसके पावर जो है इवन में है, ठीक है। और कुछ इसमें नहीं समझने वाली बात है। तो बस यही करना है, इजी क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी के एग्जांपल समझ सकते हो। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स थे जिसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि उसके एक्सरसाइज को, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। हमको जहां तक लगता है आप इजीली समझ पा रहे हो, ग्रेस्प कर पा रहे हो, समझ आ रहा है कमेंट में बता देना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो भी बता देना। नेक्स्ट में कौन सी टॉपिक है जो नहीं समझ में है उसको लिख देना, कुछ क्वेश्चन दे रहे हो उसको सॉल्व करके उसको क्या कर देना, भेज देना। इसको पावर ले लेते हैं 3 डिविजिबल बाय 2 का पावर 8। इसका आंसर आप लोग क्या करना है, कमेंट सेक्शंस में आप कर देना, कमेंट सेक्शन में क्या करना, कर देना। देखो एक रूल है जो मैं नहीं बता पाया था, अभी देख लेना कि अगर किसी चीज की पावर माइनस में है तो क्या करेंगे। 3 की पावर, जैसे a की पावर माइनस में दे देगा m, तो क्या करेंगे, इसको हम 1/m लिख सकते हैं a का पावर, मतलब उसके फ्रैक्शंस को बदल दो, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 1 लिख सकते हैं। बस इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, क्यों लिख सकते हैं ये समझो। इसको हम लिखते हैं 2 का पावर क्या 1, ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1। तो यहाँ पे तो ये 2 है नहीं, तो ये तो मुश्किल हो गया लिखना इसको। तो यहाँ पे जब ये ऊपर जाता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, एक नया रूल था जो पिछली वीडियोस में हम नहीं बता पाए, ठीक है। तो एग्जांपल्स को देख लो, इसको सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे तो उसको हम सॉल्व करा देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।